गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो यूजीसी नेट, जीआरएफ, जीडीसी, जीआईसी, यूपी, पीजीटी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए काफी हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप की अवधारणा किसने दी है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए लुंडबर, ऑप्शन बी समनर, ऑप्शन सी कूले और ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है। प्राथमिक समूह मतलब प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, CH कूले ने दिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इनकी पुस्तक है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। इस पुस्तक में इन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है निश्चयात्मकता, ऑप्शन बी है सत्यापनशीलता, ऑप्शन सी है व्यक्तिनिष्ठता और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इनमें से साइंटिफिक जो मेथड होता है उसकी क्या विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती। क्या होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। निश्चयात्मकता होती है, सत्यापनशीलता होती है और वस्तुनिष्ठता। ये क्या है, वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है। व्यक्ति विनिष्ठता नहीं होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि उसमें प्रयोग होता है। क्यों विज्ञान हम इसे कहते हैं। या एक क्योंकि इसमें सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है और ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए हम समाजशास्त्र को साइंटिफिक किस लिए कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी। इसमें हम सांख्यिकी पद्धति का, स्टैटिकल मेथड्स का भी यूज करते हैं, कंपैरेटिव मेथड और साइंटिफिक मेथड का भी यूज करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक समिति का उदाहरण, मतलब एसोसिएशन का कौन सा उदाहरण है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है एक श्रमिक संघ, ऑप्शन बी है एक गांव, ऑप्शन सी है एक जाति और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए समिति मतलब एसोसिएशन का कौन सा उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए एक श्रमिक संघ। और गांव और जाति किसके उदाहरण है, ये उदाहरण है समुदाय के, मतलब कम्युनिटी के उदाहरण है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संस्कृतिकरण भारतीय समाज में परिवर्तन की किस प्रक्रिया को दर्शाती है। मतलब संस्कृतिकरण जो भारतीय समाज में जो परिवर्तन होते हैं उसमें किस पक्ष के परिवर्तन को दर्शाती है। ऑप्शन है राजनीतिक परिवर्तन, पॉलिटिकल चेंजेस को, ऑप्शन बी है धार्मिक रिलीजियस चेंजेस को, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक कल्चरल चेंजेस को और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए संस्कृतिकरण क्या दर्शाती है। तो ये दर्शाती है सांस्कृतिक प्रक्रिया, सांस्कृतिक परिवर्तन को, कल्चरल चेंज को। इसका जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, श्री MN निवास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संयुक्त परिवार को कौन सा कारक परिवर्तित कर रहा है, मतलब ज्वाइंट फैमिली में चेंजेस हो रहे हैं किस कारण आ रहे हैं। ऑप्शन ए धर्म रिलीजन की वजह से, ऑप्शन बी है जाति कास्ट की वजह से, ऑप्शन सी है पश्चिमीकरण वेस्टर्नाइजेशन की वजह से और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए संयुक्त परिवार में क्यों परिवर्तन आ रहे हैं। तो इसका कारण है वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हिंदू विवाह एक रिलीजियस संस्कार है, ये किसने कहा है। ऑप्शन ए पडिक्कर, ऑप्शन बी है कपाड़िया, ऑप्शन सी है PN प्रभु और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार किसने माना है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी KM कपाड़िया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इनकी पुस्तक है हिंदू किंगशिप नाम से। इन्होंने नातेदारी सिस्टम का भी अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अस्पृश्य जातियों को हरिजन नाम किसने दिया था।
ऑप्शन ए है अम्बेडकर, ऑप्शन बी है गांधी, ऑप्शन सी है नेहरू और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए अस्पृश्य जातियों मतलब जो शेड्यूल कास्ट होती है उनको हरिजन नाम किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, एम के गांधी, महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 ऋण किस धर्म से संबंधित होते हैं? जो 5 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, तो ये किससे संबंधित होते हैं? ऑप्शन ए है जैन, ऑप्शन बी है बौद्ध, ऑप्शन सी है हिंदू और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए 5 प्रकार के ऋण इनमें से किससे संबंधित होते हैं? तो ये होते हैं हिंदू सिस्टम से संबंधित। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू विवाह है क्या है? ऑप्शन ए है एक पवित्र बंधन है, ऑप्शन बी है एक समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन सी है जन्म जन्मांतर का बंधन है और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए मुस्लिम विवाह किस प्रकार का बंधन है? तो ये क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक समझौता होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार हैं? तो इसके 4 प्रकार हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कौन कौन से प्रकार होते हैं आप लोग बताइए। पहला होता है आपका निकाह, ठीक है, फिर होता है दूसरा मुता, तीसरा होता है आपका फासिद और चौथा क्या होता है? बातिल। ठीक है, ये 4 प्रकार के विवाह हिंदू विवाह सॉरी मुस्लिम विवाह में पाए जाते हैं। निकाह क्या होता है? इसे वैध माना जाता है, इसे वैध माना जाता है। और जो बातिल विवाह होता है इसे क्या मानते हैं हम लोग? अमान्य मानते हैं, अमान्य विवाह कहते हैं। फासिद क्या होता है? इसे हम अनियमित विवाह मानते हैं। और मुता विवाह कहाँ प्रचलित होता है? सिया संप्रदाय में प्रचलित होता है और इसे हम लोग क्या मानते हैं? एक निश्चित अवधि के लिए विवाह। ये जो विवाह होता है एक निश्चित अवधि के लिए होता है, इसका कार्यकाल फिक्स होता है कि कितने समय के लिए हो रहा है, मतलब 1 साल 2 साल 4 साल, ये इसका फिक्स होता है। तो 4 टाइप्स होते हैं, निकाह, मुता, फासिद और बातिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यतः ग्रामीण व्यवसाय है, इसमें से बताइए ग्रामीण व्यवसाय क्या है? ऑप्शन ए मजदूरी, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है व्यापार और ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ग्रामीण व्यवसाय इनमें से कौन सा है? तो वो क्या है? कृषि है, एग्रीकल्चर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वेक्षण है, सर्वे क्या है? ऑप्शन ए अनुसंधान का दर्शन शास्त्र है, ऑप्शन बी अनुसंधान का प्रारूप है, ऑप्शन सी है तथ्य संकलन करने की प्रविधि है और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए जो सर्वे होता है, सर्वेक्षण, वो क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, तथ्य संकलन की विधि होती है। इससे हम क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए गवेषणा, ऑप्शन बी विवेचन, ऑप्शन सी है व्याख्या और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए सामाजिक अनुसंधान का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। गवेषणा भी होगा, विवेचन भी होगा और व्याख्या भी, ये सब क्या है? सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक पद्धति में कोई स्थान नहीं है? ऑप्शन ए है अवलोकन का, ऑप्शन बी है तथ्य का, ऑप्शन सी है मूल निर्णय का और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक का। तो बताइए इनमें से किसका वैज्ञानिक पद्धति में कोई स्थान नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर है मूल निर्णय का नहीं होता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अवलोकन का होता है, तथ्य का भी होता है, पर मूल निर्णय का नहीं होता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अनुसंधान नहीं है,
ऑप्शन ए है नियंत्रित, ऑप्शन बी है अनुभाविक, ऑप्शन सी है अनियोजित और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए सोशल जो रिसर्च होता है क्या उसमें नहीं होता है? तो सबसे पहले नियंत्रित तो होगा क्योंकि किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है तो उसके नियंत्रण में वो अनुसंधान किया जाएगा। देन एम्पिरिकल भी होगा क्योंकि वो व्यक्ति के अनुभवों पर आधारित होता है। पर ये क्या अनियोजित नहीं होता, ये क्या होता है प्लान्ड होता है, अनप्लान्ड नहीं होता है। पहले से हम अपना अनुसंधान क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि हमें कैसे कैसे किस किस प्रोसेस को किस किस मेथड को यूज करके अपना रिसर्च करना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय समाज में अल्पसंख्यक समूह है। ऑप्शन ए है मुस्लिम, ऑप्शन बी है सिख, ऑप्शन सी है ईसाई और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इनमें से अल्पसंख्यक समूह कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ईसाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू हिंसा नहीं है? ऑप्शन ए पुत्र के साथ दुर्व्यवहार करना, ऑप्शन बी है पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना, ऑप्शन डी सी है पत्नी को पीटना और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इनमें से घरेलू हिंसा के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा? और ऑप्शन ई इसमें होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ई का जरूरत है, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि पुत्र के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो ये भी क्या होगा, एक पारिवारिक तरीके के घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगा। पत्नी को पीटना तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत है ही, और पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विशेषीकरण कौन सी विशेषता वैश्वीकरण की है? ऑप्शन ए है नगरीकरण, ऑप्शन बी है पश्चिमीकरण, ऑप्शन सी है विश्व संस्कृति और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए वैश्वीकरण की इनमें से कौन सी विशेषता है? तो इसका जो सही आंसर वो है उपरोक्त में से एक से अधिक। नगरीकरण के फलस्वरूप भी वैश्वीकरण आया है, पश्चिमीकरण और विश्व संस्कृति ये तीनों ही कारण है वैश्वीकरण के आने के। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक व्यवस्था को कौन सा प्रकार बोलने और प्रदर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्रकार बोलने और प्रदर्शन की गारंटी देता है? ऑप्शन ए है तानाशाही, ऑप्शन बी है प्रजातंत्र, ऑप्शन सी है एक तंत्र और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए कौन सा ऐसा शासन है जो व्यक्ति को बोलने का अधिकार देता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी प्रजातंत्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह परिवार जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे हों उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एकाकी परिवार कहेंगे, ऑप्शन बी है विस्तारित परिवार कहेंगे, ऑप्शन सी है संयुक्त परिवार कहेंगे और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए क्या कहेंगे जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे हों? तो उसे हम कहेंगे एकाकी परिवार। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। कौन सा परिवार? न्यूक्लियर फैमिली। कमेंट बॉक्स में बताइए न्यूक्लियर फैमिली की बात किस राइटर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह क्या कहलाता है? मतलब एक पुरुष है और उसका विवाह एक स्त्री से हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है समूह विवाह, ग्रुप मैरिज, ऑप्शन बी है एक विवाह मोनोगेमी, ऑप्शन बी है बहुपति विवाह। मतलब बहुपति विवाह का इंग्लिश क्या होगा? पॉलीएंड्री मैरिज होगा। हाँ पॉलीएंड्री होगा, पॉलीएंड्री मैरिज और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह होता है तो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा मोनोगेमी एक विवाह।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी संस्था अभिव्यक्तियों के निर्माण के लिए प्रकार को पूरा करती है? कौन सी संस्था है जो अभिव्यक्तियों के निर्माण के प्रकार को पूरा करती है? ऑप्शन ए है धर्म, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है परिवार और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। धर्म भी होगा, शिक्षा भी होगा, परिवार, ये सभी क्या है? संस्थाएं हैं जो अभिव्यक्तियों के निर्माण में अपना योगदान देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्म का संरचनात्मक पक्ष क्या होता है? ऑप्शन ए है मानसिक शांति होती है, ऑप्शन बी है सामाजिक नियंत्रण होता है, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व का एकीकरण होता है और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए धर्म का संरचनात्मक पक्ष क्या है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण की सबसे पहली बात किसके द्वारा की गई थी? रॉस के द्वारा की गई थी। इनकी पुस्तक है सोशल कंट्रोल, जो एग्जाम में काफी पूछी जाती है, इसे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। धर्म संबंधित है, किससे संबंधित होता है? ऑप्शन ए है अलौकिक शक्ति से, ऑप्शन बी है विज्ञान से, ऑप्शन सी है धर्म निरपेक्षवाद से और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए रिलीजन किससे रिलेटेड है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अलौकिक शक्ति से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। धर्म से संबंधित सिद्धांतकार कौन कौन से हैं? एक तो आपके दुर्खिम हो गए, फिर आपके टायलर हो गए, हॉबेल, इन लोगों ने धर्म के बारे में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें बोली हैं, मतलब धर्म के समर्थक थे। तो उम्मीद करती हूँ आज का क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।